अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुनफरद स्टोरी मैंने आपसे शेयर करनी है और मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आज मौका भी अच्छा है और मौके की मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने कहा कुछ स्पेशल होना चाहिए आपके लिए। तो ये स्टोरी है कमाल अतातुर्क की। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। बड़े ज़बरदस्त लीडर थे तुर्किया के। तो एक दफ़ा का जिक्र है जी कि उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि जितने भी मुल्ला हजरात हैं, जिन्हें मौलाना कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है, उन सबको इकट्ठा किया जाए। और वो सारे इकट्ठे हो गए। तो कमाल साहब गए उनके पास, मुलाकात की, उनसे कहा कि यार हर शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है, सो आप लोग क्या करते हैं? लाइक किसान जो है वो खेती बाड़ी करता है, चावल गोश्त उसकी वजह से उनकी पैदावार होती है। दर्जी अपने हिस्से का काम कर रहा है, हजाम वाला जो है वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत हुकूमत के जो अहदेदार हैं और जो आवाम है उनके लिए दुआएं करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इसी असना में उन्होंने कहा जी कि मेरी तरफ से आपके लिए ना एक समंदरी सफ़र की दावत है। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, ज़रूर, आपने बुलाए और आपने बुलाया, हम ना, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर समंदरी सफ़र का जब इरादा हो गया तो कमाल अतातुर्क ने ये कहा, एक मल्लाह बुलाया और उसको ये कहा कि समंदर के बीच में जाकर आपने कश्ती के अंदर, जहाज़ के अंदर छेद कर देना है, सुराख कर देना है। बिल्कुल प्लान के मुताबिक सफ़र का आगाज़ हुआ और चलना स्टार्ट हुए। समंदर के बीच में जाके मल्लाह ने अपनी हिफाजती जो इक़दाम थे वो किए और करने के बाद जहाज़ के अंदर या कश्ती जिसमें वो सवार थे उसमें छेद कर दिया। तो जहाज़ में पानी जो है ना वो भरना शुरू हो गया। अब जो कश्ती जो चलाने वाला बंदा था, जो उसको ऑपरेट कर रहा था, उसने कहा कि मौलवी साहिबान बुलंद आवाज़ में दुआ करें ताकि ये सुराख जो है बंद हो जाए। तो उनमें जो सरकर्दा रहनुमा थे उन्होंने कहा कि यार दुआ से भी कोई सुराख बंद हुआ है, पागल तो नहीं हो। दन फिर उसने बाल्टियाँ उनको पकड़ाई कि पानी बाहर निकाले और ख़ुद उसने जहाज़ का रुख चेंज किया, कश्ती का रुख चेंज किया। बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी तगदो के बाद वो समंदर के किनारे पे पहुँचे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। खैर उस वक्त दोबारा कमाल साहब वहाँ पे पहुँचे और उनसे कहा कि कुछ समझ आया समंदरी सफ़र के करने के बाद? आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है मुल्क और कौम को। अपना हिस्सा डालें, अपने हिस्से का काम करें। और बहुत हो गया अपने दीन को बेच के, बहुत बेचा। अब ऐसा नहीं होगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तो जनाब कायद का कौल मोस्टली कोट किया जाता है हर जगह पे कि काम काम काम। तो आज कायद की यौम पैदाइश है। तो अगर हम कायद का ये कौल जिसका उन्होंने अक्सर जिक्र किया है उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देना तो हमारे बहुत से मसाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि मसाइल ने बढ़ना है। अगर वसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे, वसाइल नहीं बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली मसाइल बढ़ेंगे। अगर मसाइल कम करने तो वसाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।